हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक लेकर चलूँगा। शायद मैं आप लोगों को शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहा था, अर्थात शेष पढ़ा रहा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था। तो आज हमें पढ़ना है संख्या पद्धति में शेष पर आधारित प्रश्न, वो भी होगा आपका शेष थर्ड। क्या होगा? शेष थर्ड। शेष थर्ड होगा जिसको हम कहेंगे घातों पर आधारित प्रश्न। घातों पर आधारित प्रश्न। क्लियर? और ये आज आपको मैं, इसमें बहुत सारा टाइप है, तो आज मैं आप लोगों को केवल टाइप फर्स्ट ही पार्ट ए पढ़ा पाऊंगा। इसको 2 पार्ट में पढ़ाता हूं जिससे कि वीडियो लॉन्ग ना हो, लंबा ना हो और आप आसानी से समझ ले। ये समझ लीजिए शेष थर्ड का पार्ट ए होगा। शेष थर्ड का पार्ट ए होगा। अब देखिए हमें पढ़ना है घातों पर आधारित प्रश्न। चलिए मैं लेकर चलता हूं एक प्रश्न, टाइप फर्स्ट, और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, एक बार मैं पूरा लिखता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। प्रश्न आपका ये है, यदि 47 घाते 47 को 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा? क्लियर? ये हो गया प्रश्न। प्रश्न ये बोला है, यदि 47 घाते 47 को 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? अब देखिए ये तो मैंने प्रश्न बोल दिया। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, मैं बार बार अब इतना पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। हमें फाइनली रिमाइंडर ही ज्ञात करना है, अर्थात शेष ही ज्ञात करना है। इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 47 घाते 47 भागे 46। क्लियर है? 47 भागे 47 भागे 46। अब हमें शेष ज्ञात करना है। देखिए शेष कैसे ज्ञात होगा, पहले जितना मैं बताऊं उतना आप आसानी से समझिएगा। हमेशा हम देखेंगे कि जिससे हमें भाग देना है वो कितना है? ये 46, यानी 46 से ही भाग देना है। तो अब किस में भाग देना है? 47 घात छोड़ दीजिए, घात ये 47 है, 48 50 कुछ भी कर दो, कोई मतलब नहीं है। तो यानी हमें 47 घाते 47 में भाग देना 46 से। तो आप एक काम करना, हमेशा इस आधार को भाजक यानी जिससे भाग दिया जाए उसके रूप में हमेशा उसके रूप में बनाओगे। अर्थात ये 47 है, हमें 46 के रूप में लिखना है। तो मैं कहूँगा कि मैं 47 को लिख सकता हूँ 46 + 1। लिख सकता हूँ नहीं भाई? हाँ लिख सकते हैं। और ये घात जितना है वो उतना ही रहेगा, और हमें भाग कितने से देना है? 46। क्लियर है? अब ये प्लस माइनस किसी भी से भी सेट हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या दे रखा है। हमने क्या किया, इस 47 घाते 47 भागे 46 को, ये जो आधार है इसको हमने भाजक के रूप में तोड़ दिया। ये 47 था, ये 46 था, हम 47 को लिख सकते हैं 46 - 1, और जो घात लगा है छोड़ दो। क्लियर? अब देखो ये 46 इस 46 को विभाजित कर देगा। देखो मैं यहाँ कट का निशान लगा रहा हूँ, लेकिन कट होता नहीं है, केवल विभाजित करता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 के पावर 47 बराबर 1। अब 1 का पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा शेष कितना आया भाई? 1। शेष क्या आया? 1। क्लियर है? चलिए, आपको एक प्रश्न से नहीं समझ में आया होगा, मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? जैसे आपसे कह दे कि 48 घाते 513 को यदि 47 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? हमें हर हाल में शेष निकालना है। शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए हमने क्या बोला था कि इस आधार को इस भाजक के रूप में तोड़ेंगे।
तो ये आधार 48 है, भाजक कितना है 47। तो मैं इस 48 को लिख सकता हूं 47 धन 1। हमें इसके रूप में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 47 धन 1 और घात जो लगा है उसको लगा रहने दीजिए और भागे कितना है ये 47। क्लियर। अब ये 47, इस 47 को विभाजित किया, यहां बचा 1 तो इसको लिखेंगे 1 के घात 513, 1 के घात 513। क्लियर है। चलिए एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं, जिसे कहा जाए कि 49 के घाते 49 और भाग दिया जाए 48 से, तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा या शेष क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या बोला भाई कि इस 49 को हमेशा इस भाजक, यहाँ जो आधार है हमेशा भाजक के रूप में तोड़ोगे। तो ये आधार आपका 49 है, भाजक 48 है, तो इसको कहोगे कि ये हो जाएगा 48 धन 1 और पावर जो लगा है उसको लगा रहने दीजिए, भागे 48 है 48। ये 48 इसको विभाजित किया, यहाँ बचा 1, 1 के घात 49, 1 के घात 49 का मतलब 1। ये आपका शेष प्राप्त हो गया, ये आपका शेष प्राप्त हो गया। क्लियर है। चलिए ये हमने आपको बता दिया टाइप 2। टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड ये है कि आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये जरूरी है कि बार बार ये +1 ही बचे, माइनस भी तो हो सकता है। चलिए माइनस वाला करते हैं। जैसे कहा जाए, चलिए मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, कहा जाए ये टाइप सेकेंड है, कहा जाए यदि 43 के घाते 98 भागे 44, मतलब पूरा प्रश्न क्या होगा, यदि 43 घाते 98 को 44 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यानी हमें शेष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेष ज्ञात करना है। अब देखिए शेष कैसे ज्ञात होगा। हमने आपको बोला है कि इस आधार को हमेशा भाजक के रूप में सेट करना है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे सेट करेंगे। अब देखो ये 43 है, ये 44 है यार। अब 43 को 44 बनाना है तो मैं इस 43 को लिख सकता हूं 44 माइनस 1 की नहीं, 43 को मैं लिख सकता हूं 44 माइनस 1। जो पावर लगा है उस पावर को लगे रहने दीजिए और ये भागे है आपका 44, ये हो गया आपका 44। ये 44, इस 44 को विभाजित किया, यहां बचा -1, -1 के पावर 98। अब देखो -1 के पावर 98 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यानी शेष कितना आ गया आपका 1। लेकिन आपके मन में यहाँ डाउट होगा, उस डाउट को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ की वैल्यू माइनस में है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आधार की वैल्यू, यहाँ आप नोट करके साइड में लिख सकते हैं कि अगर आधार की वैल्यू माइनस है और पावर इसका सम है, आधार की वैल्यू माइनस है, पावर सम है, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव आती है। अगर आधार नेगेटिव है, पावर इवन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर आधार बेस आपका नेगेटिव है, पावर आपका ऑड है, विषम है, तो इस स्थिति में वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए एक प्रश्न हो गया, दूसरा लेकर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या होगा, जैसे कहा जाए कि यदि 48 घाते 213 को 49 से भाग दिया जाए, 48 घाते 213 को 49 से भाग दिया जाए तो इस स्थिति में शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में
शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए क्या करना है, हमने आपको ये बताया है कि हमेशा इस आधार को भाजक के रूप में कर देना है। अब ये 48 है, ये 49 है, इस 48 को 49 बनाना है तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 49 माइनस 1। भाई 49 से घटाओगे 48 आएगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, और पावर जो लगा है उसको वैसे रहने दीजिए, और ये आपका आया कितना 49। क्लियर। अब क्या करोगे, ये 49 इसको डिवाइड किया, यहाँ की वैल्यू आई आपकी -1 और ये पावर 213। अब पावर आपका क्या हुआ, ऑड हुआ। पावर 213 विषम हुआ तो ये वैल्यू निगेटिव आई। क्या आई, वैल्यू निगेटिव आई यानी -1। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये आंसर नहीं है तो आंसर क्या है, क्या हो सकता है। तो याद रखना, एक नोट याद रखना है आपको कि भाग की स्थिति में या भाग वाले प्रश्न में शेष कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त होता है। शेष कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त होता है। शायद आप बचपन से सीखते आ रहे होंगे कि आप भाग दिए हो, बहुत सारा भाग का प्रश्न लगाए हो, क्या कभी शेष निगेटिव बचा है? नहीं, शेष कभी भी निगेटिव नहीं बचा है। लेकिन यहाँ प्रश्न खड़ा हो गया, यहाँ तो मेरा शेष निगेटिव हो गया, यहाँ तो मेरा शेष निगेटिव हो गया। यही आपको याद रखना है एक नोट, यही आपको एक नोट याद रखना है। नोट क्या है कि जब हमारा शेष, मैं साइड में लिखता चल रहा हूं कि जब हमारा शेष निगेटिव प्राप्त हो तो उस स्थिति में हम उस शेष में भाजक को जोड़कर उत्तर बताते हैं। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, शेष में भाजक को जोड़कर उत्तर बताते हैं। ऐसा क्यों, रीजन सुन लीजिएगा। क्योंकि शेष कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि शेष कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त होता है। क्लियर है, क्योंकि शेष कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त होता है। तो आप कहोगे अतः अभिष्ट शेष बराबर ये कितना शेष बचा था, -1। इसमें हमेशा भाजक को जोड़ देना। क्या करना, भाजक को जोड़ देना। ये 49, तो 49 ये -1 + 49 बराबर ये 48 शेष आपका प्राप्त होगा। क्लियर। देखिए भाजक 49 है, शेष 48 है, भाजक से कम शेष प्राप्त होना चाहिए, तो मेरा शेष भाजक से कम प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा ये सलूशन सही है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, चलिए एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। इस नोट को याद रखिएगा। लिखिएगा एक प्रश्न, जैसे कहा जाए 99 घाते 327 को यदि 100 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। हमने क्या बोला, 99 घाते 327 को यदि 100 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस आधार को भाजक के रूप में करना है। तो कहेंगे 100 - 1 घाते 327
भागे कितना 100। क्लियर। अब ये 100 इसको विभाजित किया, ये बचा -1, -1 के पावर 327 बराबर -1। अब ये शेष मेरा माइनस में प्राप्त है, तो शेष कभी भी माइनस में नहीं प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम इस शेष में भाजक को जोड़कर आंसर करते हैं। तो इस शेष में हमने भाजक को जोड़ दिया तो कितना शेष प्राप्त हुआ 99। कितना शेष प्राप्त हुआ 99। क्लियर है। हमने आपको टाइप 2 बता दिया, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको टाइप 3 बताता हूं, नोट करिए इसको। चलिए मैं आपको टाइप 3 बताता हूं। टाइप 3 प्रश्न आपका ये है, यदि 47 घाते 48 धन 5 को यदि 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा, क्या है प्रश्न। 47 घाते 48 प्लस 5 को यदि 46 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए क्या करते हैं, हमें कुछ करना नहीं, आपको केवल एक्स्ट्रा चीज़ यही मिला हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको हमेशा इस आधार और घात को चेक करना है। आधार 47 है, घात 48 है और भाजक कितना है 46। हमेशा इस आधार को भाजक के रूप में बना लेना है। इस आधार को हम कहेंगे ये 46 धन 1 के घात 48 धन 5, यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे और भागे ये 46। अब ये 46 इसको विभाजित किया, यहाँ बचा 1 के पावर 48 और यहाँ बचा +5। 1 के पावर 48 बराबर 1 और ये +5 बराबर 6, यानी मेरा शेष कितना आया 6 आया। मेरा शेष कितना आया 6 आया। नोट करिए, फिर दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि 24 घाते 24 को और -24 घाते 24 -1 को यदि 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए कुछ आपको करना नहीं है, हमने बोला था इस आधार को भाजक के रूप में बना लो। ये आपका हो गया 23 धन 1 घाते 24 -1, करली ब्रैकेट लगाया और ये भागे 23 हुआ। ये 23 इसको विभाजित किया, 1 के पावर ये 24 -1 बराबर 1 के पावर 24 है तो 1 - 1 बराबर ये 0। और आपको पता है कि शेष 0 प्राप्त हो सकता है, शेष 0 प्राप्त हो सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं और वो आपका होगा टाइप 4। क्या होगा टाइप 4। चलिए लेकर चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, यदि 47 घाते 47 प्लस 5 को 48 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, हमेशा इसको इसके रूप में तोड़ा, ये 47 ये 48 है, यानी इस आधार को भाजक के रूप में बनाना है। 47 को 48 के रूप में लिखना, तो इसको लिख सकते हैं 48 - 1, तभी तो ये 47 होगा। और ये पावर 47 है प्लस 5 है, करली ब्रैकेट लगाया और यहाँ आपका बच गया 48। क्लियर। ये 48 इसको कैंसिल आउट किया, विभाजित किया, -1 के पावर 47 ये +5। अब ये -1 के पावर 47 है, निगेटिव है, पावर ऑड है, यानी ये नकारात्मक है, पावर विषम है, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस यानी नकारात्मक नेगेटिव आती है, यानी ये -1 प्राप्त होगा और ये +5 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा आपका 4। आपका ये जो आंसर प्राप्त हुआ है प्लस में प्राप्त हुआ है, यानी सही प्राप्त हुआ है, यानी शेष आपका कितना हो जाएगा 4। शेष कितना हो जाएगा 4। क्लियर।
एक अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा इसी टाइप का। प्रश्न है यदि 47 घाते 47 -5 कर दूं इस बार और भागे में 48 ही रहने दूं, भागे में 48 ही रहने दूं तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए वही प्रश्न था, हमने केवल यहाँ माइनस कर दिया। देखिए आंसर बदल जाएगा, आंसर तुरंत बदलेगा। हम कहेंगे ये 47 है, इसको 48 के रूप में लिखना है, तो ये हो गया आपका 48 - 1 के पावर 47 - 5 करली ब्रैकेट, ये 48, इसको डिवाइड किया तो ये -1 के पावर 47 - 5 -1 है, पावर विषम है तो ये आएगा आपका -1 और ये -5 है, माइनस माइनस जुड़ता है, ये -6 हुआ। लेकिन शेष कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त होता है। तो आपको बताया गया है कि जब हमारा शेष निगेटिव प्राप्त होने लगे तो हम अभिष्ट शेष ज्ञात करने के लिए उसमें भाजक को जोड़कर आंसर बताते हैं। कहेंगे अतः अभिष्ट शेष यानी फाइनल शेष क्या प्राप्त होगा? ये -6 है, भाजक कितना है 48, इसी में जोड़ देंगे ये 42, यानी मेरा जो रिमाइंडर शेष प्राप्त होगा वो कितना होगा? 42। क्लियर है? चलिए आज हमने आपको शेष थर्ड का पार्ट ए पढ़ा दिया है, घातों पर आधारित प्रश्न। अभी जो मैं इसका शेष थर्ड का पार्ट बी पढ़ाऊंगा वो भी घातों पर आधारित प्रश्न होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको हमें टोसेंट थ्योरम बताना है। क्या बताना है? टोसेंट थ्योरम। जब आप उसको जान लेंगे तो फिर उस टाइप के प्रश्न बताना जो बड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है? आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक।